डाउट बोलिए। डीपीपी एड्रेस का दिया था ना, डाउट बताइए उसका। फर्स्ट, ओके, the period of oscillation of a simple pendulum is given by t equals 2 pi root under L by g, है ना। t क्या है? 2 pi root under L by g, है ना। इसका मतलब t क्या है? t को प्रोपोर्शनल है, t को लिख सकते हैं 2 pi into L का पावर हाफ g का पावर माइनस, है ना। एक मिनट, the period in 2 seconds, the time of 100 stoppers discount the percentage error g के बारे में बात कर रहा है ना। तो पहले इसके g वाला फॉर्मूला बना देते हैं। क्या हो जाएगा? p स्क्वायर 4 pi स्क्वायर l by g स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, है ना। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। यहाँ से g लिखेंगे तो g क्या हो जाएगा? g हो जाएगा 4 pi l into t का पावर -2, इसको इधर लाया, इसको इधर लेके गया, हमें राइट, है ना। अभी तो कांस्टेंट है ना। अभी याद कर क्या लिखते थे, इसको लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन के बाद डेल्टा g अपॉन g, एल को लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल प्लस t का पावर 2 है तो 2 आ गया आएगा 2 डेल्टा t अपॉन। बोल कोई दिक्कत है? माइनस आता लेकिन एरर में हम प्लस लिखते हैं, है ना। बोलो, अब आना है सवाल पे। The period of oscillation of simple pendulum is given by t equals 2 pi root under L is L दे रखा है 100 सेंटीमीटर, है ना। और एक्यूरेसी है 1 mm का, यानी कि डेल्टा L है 1 mm, L है 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसको मीटर में लिख लेते हैं तो 1 mm क्या हो जाएगा? 10 to the power -3 मीटर, और ये हो जाएगा 1 मीटर, सही है। और क्या दे रखा है? टाइम पीरियड 2 सेकेंड। The time of 100 oscillation is measured by a stopwatch of least count 0, यानी कि डेल्टा टी क्या हो गया? कम से कम इधर से क्या कर सकता है? 0.1 सेकेंड, तो इतना ही एरर पॉसिबल है ना। अरे इससे कम मेजर नहीं कर सकते, मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है? 0.1 सेकेंड, है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। The time of 100 oscillation is measured by a stopwatch 100 oscillation, तो टाइम पीरियड दे रखा है 2 सेकेंड, है ना। और टाइम पीरियड किसको बोलते हैं? 1 oscillation में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे टाइम कितना आएगा? 200 सेकेंड का मेजरमेंट किया है, उसमें एरर कितने का है? 0.1 सेकेंड। क्लियर? अब आपसे पूछ रहा है परसेंटेज आ रहा है जी, इसमें 100 मल्टीप्लाई कर लो परसेंटेज बन जाएगा, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर लो परसेंटेज बन जाएगा, सही है ना। तो परसेंटेज एरर आ गया जी। डेल्टा ए कितना है बेटा? 10 to the power -3 अपॉन 1 प्लस 2 into डेल्टा टी क्या है? 0.1 अपॉन 200 into 100,
ये बन जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1 प्लस इधर भी है 0.1, यानी कितना है 0.2%। सी आंसर है ना। अरे कितना टाइम का मेजरमेंट किया है, टाइम पीरियड कितना है 2 सेकेंड, कितने ऑसिलेशन का मेजरमेंट किया है, अरे कितने ऑसिलेशन का मेजरमेंट किया है 100 ऑसिलेशन। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है ना, तो वो 100 ऑसिलेशन को मेजर किया है एक बार में। जब 100 टाइम ऐसा हुआ है ना तब मेजरमेंट किया है, यानी कि वो कितना टाइम को मेजर कर रहा था 200 सेकेंड को, तो एक्चुअली में उसने मेजरमेंट 200 सेकेंड का किया, लेकिन उसमें एरर कितना पॉसिबल है 0.1 सेकेंड। समझ में आई बात। अगर वो एक ऑसिलेशन का मेजर करता तब भी एरर का पॉसिबिलिटी यही था, बात समझ रहे हो। तो जितना लॉन्ग टाइम लोगे है ना उसमें एरर की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। अरे समझ रहा है ना भाई, मान ले मीटर स्केल है, ऐसे समझ मीटर स्केल है, ठीक है, इस पे 1 mm का मार्किंग है, और इसे मान ले तो एक 10 सेंटीमीटर मेजर किया, तो 10 सेंटीमीटर मेजर करोगे तब भी कितना गलती हो सकता है 0.1 हो सकता है ना सेंटीमीटर 1 mm का। और मान ले तू 20 सेंटीमीटर मेजर कर, तो 20 सेंटीमीटर मेजर करोगे तब भी तो पॉसिबिलिटी वही होगी ना। अरे मार्किंग टाइम डिफरेंस गलत मेजर कर सकते हो ना तुम, तो कितना कर सकते हो 1 mm की, तो वो वाली बात है, समझ में आई बात। नेक्स्ट है 7, a physical parameter can be determined by the measuring the parameter b, c, d and d. The relation if the maximum measurement of b, c, d is d1, c1, d1 and d1, then the maximum measurement of a, ये तो बेटा डायरेक्ट है, इसमें क्या है, हो गया छपाई। बेटा पूरा का पूरा मैं डिस्कस करूंगा तो तू क्या करेगा, मेरे सॉल्व करने से फायदा हो जाएगा, तू नहीं करोगी। आंसर दे रखा है ना, चेक क्या हो जाएगा, आंसर दे रखा है, तुम्हें रूल्स पता है, कैसे करते हैं कैसे सॉल्व करते हैं पता है, डाउट हो तो पूछो। ए दे रखा है बी का पावर अल्फा, सी का पावर बीटा, डी का पावर गामा और ई का पावर डेल्टा, है ना। तो इसका डायरेक्ट क्या लिखोगे, डेल्टा ए बाई ए क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू, लिख रहा हूं ना, प्लस बीटा इंटू, अरे होगा ना, इसका माइनस आता है लेकिन आरंभ में क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं ना, प्लस सही है, 100 से मल्टीप्लाई कर परसेंटेज में आ गया, आया ना, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 क्या हो गया, परसेंटेज आ रहा है बी, दे रखा है कितना, तो अल्फा b1 प्लस बीटा c1 प्लस गामा d1 प्लस डेल्टा e1, यही आंसर होगा। इसमें कंफ्यूजन क्या है, अरे बोलो, यही होगा ना, पेज नंबर
हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ बॉडी इज फाउंड बाय weighing it first in air then in water. If the weight in air is 5 plus minus 0.05 Newton and weight in water is 4 plus minus 0.05 Newton, then the relative density along with the maximum permissible percentage error. ठीक है, इसको छोड़ दे बेटा, ये तुम्हें बाद में समझ में आएगा जो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है ना। मैं अगर सॉल्व भी कर दूंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए नेक्स्ट बोलो। फाइव, बॉडी ट्रेवल्स यूनिफॉर्म डिस्टेंस, डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, वेलोसिटी नहीं आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, क्या हो जाएगा 13.8 अपॉन 4 आएगा 3.4 5 यही आएगा ना। और एरर क्या हो जाएगा, एरर तो ऐड हो जाएगा तो कितना कितना एरर है, डेल्टा में लिखोगे तो 0.2 प्लस 0.3 0.5। अब यहाँ पे मैंने बोला था राजगढ़, ये जो आंसर है डिवीजन आ रहा है ना, डिवीजन में क्या बोला था कि अगर रिगार्ड में लिखना है तो क्या होना चाहिए आंसर, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो आंसर का होना चाहिए वो लिस्ट जो मौजूद है उसके इक्वल होना चाहिए। तो कितना है यहाँ पे मिनिमम, तो आंसर क्या होना चाहिए 3 और इवन होता है तो क्या करते हैं एज इट इज रहने देते हैं है ना, तो आ जाएगा 3.4 आंसर। तो 3.4 प्लस माइनस 0.5। अच्छा, इसमें आंसर नहीं है, ठीक है ना, इसमें नहीं दिया है लेकिन गलत आंसर है, ऑप्शन बी लिख लेना, ऐसे ही आंसर है, एग्जैक्ट आंसर ये आएगा है ना, मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट ये होता है। ठीक है, 3.4 प्लस माइनस 0.5। सब में एरर हमेशा प्लस होता है। बोला था ना, एरर जब भी हम लिखते हैं तो प्लस लिखते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम कौन सी गलती कर रहे हैं, तो माइनस भी आएगा, पावर माइनस भी आएगा, तभी हम इसको प्लस ही करते हैं था, क्योंकि हम पता नहीं होता कि हम कौन सी गलती करने वाले हैं। हमने ज्यादा मेजरमेंट किया है, कम किया है, दोनों का ज्यादा किया है, दोनों का कम किया है, हमें पता ही नहीं है, एक का ज्यादा किया है, एक का कम किया है, इसलिए हम मैक्सिमम लेके चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, a student measured the diameter of a wire using a screw gauge with least count 0.01 and listed the measurement, the correct measurement। least count कितना बेटा, least count है
0.001 है ना, यानी कि यहाँ तक डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक एक्यूरेसी मेजर कर रहा है। तो जो आपका रिजल्ट होना चाहिए वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक होना चाहिए। तो कौन है? सी। इसमें तो सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। अरे 15 बार 11 लिखने से 15 बार सॉल्व करूंगा क्या? In the experiment, following observations were recorded. क्लास है तुम लोग का 1:30 बजे से क्लास है क्या? फिजिक्स का 1:30 है। चलो हाँ, क्या बोल रहा था? In an experiment, the following observations were recorded. लेंथ दे रखा है, मास दे रखा है, स्मॉल एल दे रखा है, डी दे रखा है, टेकिंग z इक्वल्स इतना, यूजिंग द फॉर्मूला द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन बाई। बेटा कुछ नहीं है, जो अभी बताया वही है। अरे इसको तो लिख लो ना, डेल्टा बाई अपॉन बाई क्या हो जाएगा? डेल्टा एम अपॉन एम, डेल्टा जी अपॉन जी प्लस डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा डी अपॉन डी डेल्टा एल अपॉन एल। पुट कर लो। अब बोलोगे सर डेल्टा एम कैसे हमें पता चलेगा, डेल्टा जी कैसे पता चलेगा? तो देखो डेल्टा एम कैसे पता चलेगा, तो एम का रीडिंग देखो, एम क्या है? 3.00 kg है ना? अरे है ना? तो 3.00 लिखने का मतलब क्या है? कुछ तो मतलब है, तभी तो 00 लिखा है, 3 के लिए लिखता मतलब है तभी तो लिखा है। इसका मतलब इसमें 3.00 लिखने का मतलब है कि ये रहा क्या 3, यानी कि ये 1 ग्राम का प्रिसाइज मेजरमेंट कर रहा है। मान ले 3.01 होता है, 3.01 का मतलब क्या होता है बता? 3.01 का मतलब क्या होता है? 3 kg प्लस 10 ग्राम। 10 ग्राम ही होता है ना? अरे 10 ग्राम ही होता है ना? हाँ, यानी कि ये जो बोल रहा है कि मिनिमम मेजरमेंट जो कर सकता है वो कितना कर सकता है? 10 ग्राम, यानी कि 0.01 kg डेल्टा एम आता है। यही आ सकता है। अरे कम से कम मेजरमेंट क्या करता हो? 10 ग्राम, उससे कम तो मेजरमेंट कर ही नहीं रहे हो, तो एरर क्या हो सकता है मैक्सिमम के? 10 ग्राम का। तो हमने डेल्टा एम क्या ले लिया? 0.01। तो बस यही है, इसमें डेल्टा एम दे नहीं रखा है। इसी तरह से एल देखोगे, एल है 2.820 एम, है ना? अरे है ना? तो इसका मतलब क्या है? क्या डेल्टा एल क्या हो जाएगा? 1 2 3, यानी कि 0.001 मीटर। यही आएगा ना? अरे यही आएगा ना? बात समझ गया? तो इसी तरीके से सब में लिख लो आप, डी का भी लिख सकते हो। तो डी का भी क्या आएगा? 0.001 सेंटीमीटर में है, सॉरी ये सेंटीमीटर में है ना? उसको मीटर का बात करो। क्लियर है? अरे क्लियर है ना? बोल भाई, तो पुट कर दो उसमें। इस तरह से जी में भी लिख सकते हैं। डेल्टा जी लिखोगे तो क्या हो जाएगा?
0.01 वही है ना मीटर पर सेकेंड। तो यही चीज फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट कैसे करेंगे वो हमें एक्चुअल रेट देख के पता चलेगा। बात समझ में आई? अरे क्लियर है? हाँ नेक्स्ट बताइए। वायर हैज 0. मास इतना, रेडियस इतना, लेंथ इतना और मैक्सिमम परसेंटेज है मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। ओहो, वायर किस टाइप का होता है? कैसा होता है वायर? सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल होता है ना। और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सही बोल रहा हूँ? अरे सही बोल रहा हूँ क्या? तो क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम? पाई आर स्क्वायर एल, है ना? अगर लेंथ एल है और रेडियस आर है, यही होता है ना? है ना? तो डेंसिटी अगर लिखोगे तो क्या होता है डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा m पाई आर स्क्वायर एल। ये आएगा ना? फॉर्मूला तो लिखना होता है यार। अब डेल्टा रो अपॉन रो लिखोगे तो क्या आएगा? डेल्टा m अपॉन m आएगा ना, प्लस आर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? आएगा ना। और एल पाई तो कांस्टेंट है ना, डेल्टा एल अपॉन, है ना? परसेंटेज अगर पूछ रहा है, हाँ परसेंटेज अगर पूछ रहा है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बोलना भाई। अब सब कुछ तो दे रखा है, डेल्टा एम एम दे रखा है, डेल्टा आर आर दे रखा है, डेल्टा एल और एल दे रखा है, पुट कर लो। समझ में आया? If there is a positive error of 50% in measurement of velocity, अरे सब एक ही टाइप का सवाल है भाई, कुछ भी नया नहीं है। इसका परसेंटेज एरर दिया है वेलोसिटी का, क्या हो जाएगा? डेल्टा v अपॉन v इंटू 100। यही होगा ना परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी? अरे यही होगा ना। ये दे रखा है कितना? 50। देन द एरर इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। क्या लिखोगे? डेल्टा के अपॉन के, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 डेल्टा वी अपॉन वी, है ना? ठीक है, रह जाएगा। अब किसी सिंगल बॉडी का बात कर रहा है तो ये चीज कांस्टेंट रहेगा, मास वाला फैक्टर तो कांस्टेंट हो जाएगा ना किसी एक पार्टिकल के लिए, है ना? यानी कि डेल्टा के बाई के क्या होगा? 2 इंटू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, है ना? ये दे रखा है कितना, यानी कितना का एरर आएगा? 100% का, ना? इधर इज पॉजिटिव। एक मिनट, वही रहेगा 50% मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी बन जाएगा। वन 25% है। This is positive error of positive error. Oh sorry, ये चीज काम नहीं करेगा, मेरे ध्यान दीजिए बेटा। हम जो ये यूज करते हैं ना, ये
मैक्सिमम 1 to 10% के लिए यूज कर सकते हो, इससे कम के लिए, है ना। उससे ज्यादा अगर परसेंटेज ज्यादा है तो काम नहीं करेगा, क्योंकि हम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल लिखते हैं, डेल्टा वी अपॉन वी। तो डेल्टा वी जो होता है डिफरेंशिएशन किसके लिए होता है, स्मॉल चेंज के लिए, है ना। तो ये बहुत ज्यादा चेंज है, तो बहुत ज्यादा चेंज हो तो आप ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो ये चीज याद रखना, ये जो भी हम लिख रहे हैं इसकी लिमिटेशन है, परसेंटेज 10% से कम होना चाहिए, ठीक है, 10% से कम होना चाहिए। इस तरीके से हम नहीं लिख सकते, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ये कितना है 50%, है ना। 50% बहुत ज्यादा आता है, तो हम जो डेल्टा एम अपॉन एम जो लिखते हैं, डेल्टा आर अपॉन आर जो लिखते हैं, है ना, ये कहां से लिखते हैं, डिफरेंशिएशन से। और डिफरेंशिएशन में डेल्टा एम या डेल्टा एक्स जो भी है डीएक्स, वो क्या होता है, बहुत स्मॉल, है ना। तो ये स्मॉल चेंज के लिए एप्लीकेबल है। अगर बहुत ज्यादा परसेंटेज ज्यादा रहेगा तो हम ये चीज नहीं कर सकते। 1%, 2%, 8% तक चलेगा, 10% से कम पे चलेगा, जनरली 6-7% तक ही करते हैं, है ना। उससे ज्यादा होगा तो आपको कन्वेंशनल मेथड पे जाना पड़ेगा। कैसे, तो देख लीजिए, परसेंटेज क्या होता है भाई। अब मान लो मेरा उसके पास था V1 क्या था, V, है ना, V1 क्या था, V। और बोला कि अगर पॉजिटिव एरर है 50% का, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 1.5 V हुआ ना, अरे हुआ ना। तो इंटीग्रल से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ एम बी एस के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ एम 1.5 वी प्लस के रहेगा ना। tan इंटीग्रल दिया तो लिखेंगे तो दूसरे वाले केस में, तो परसेंटेज एरर डेल्टा के, परसेंटेज का इंटीग्रल नीचे लिखोगे तो क्या आएगा, डेल्टा के अपॉन के इनटू 100 आएगा, है ना। क्या बेटा क्या था, कैसे, 1.5 भी कैसे, अरे इनिशियल लिखा ना, देखो ना, बोल रहा है कि देयर इज पॉजिटिव एरर ऑफ 50%, तो मान लो ओरिजिनल v है, 50% का पॉजिटिव एरर है, यानी कि 50% ज्यादा है ना। तो जो अपना मेजरमेंट है वो क्या है, 1.5 भी, 50% बढ़ गया ना यार, तो 1 का 50% क्या होगा, 0.5 होगा ना। तो एक का इंटीग्रल एरर वाला है, ये ओरिजिनल वाला है। आप परसेंटेज किसी चीज का एरर निकालते हो तो क्या लिखते हो, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, क्या लिखेंगे, यहां से हाफ एम को तो हटा ही दो ना, ये क्या हो जाएगा 2.25 माइनस 1 डी स्क्वायर अपॉन इनिशियल, यही आएगा ना, इनटू 100। एरिया 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 क्या बचा, 1.25 इनटू 100 कितना आया, 125%। बस हो जाए, है ना। बोलो भाई, अरे इनिशियल क्या बोल रहा है, 50% से बढ़ गया, तो मान लिया ओरिजिनल है थी, तो 50% से बढ़ा था कितना हो जाएगा 1.5 भी। अब v पे करंट एनर्जी लिखेंगे तो हाफ एम डी स्क्वायर होगा, 1.5 v पे करंट एनर्जी लिखेंगे तो हाफ m 1.5 v का स्क्वायर होगा, अरे होगा ना। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, यही आता है ना परसेंटेज चेंज। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, ये आया। हाँ पूछ लो, अरे अभी तो बताया 14 नंबर, एक ही सवाल कितने बार पूछोगे।
16 1 centimeter on main scale of vernier caliper is divided into 10 equal parts. हम लोग तो मौका मिलेगा एक भी सवाल नहीं छोड़ोगे, सारे के सारे सवाल पूछ लोगे, है ना। तो बोल रहा है 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट, यानी कि मेन स्केल का 1 डिवीजन 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड करके बनाया गया है। तो कितना होगा, कितना होगा 1 mm, है ना। यानी कि 1 मेन स्केल डिवीजन क्या है 1 mm। ये तो सवाल से ही पता चल गया ना। नेक्स्ट आगे बोल रहा है if 10 division of vernier scale coincides with 8 small division of main scale, तो क्या लिखेंगे 10 VSD is equal to 8 MSD, सही होगा ना। तो 1 VSD क्या हो जाएगा 8/10 MSD। अरे सवाल में बोल रहा है यार लीस्ट काउंट क्या होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। अरे फॉर्मूला बताया था ना यार, समझाया भी था कि कैसे होता है, बोला था ना। तो 1 MSD यानी कि 1 माइनस 8/10 MSD, ये आएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 8/10 यानी कि 0.2 MSD। MSD कितना है रे, क्या आया 0.2 mm। समझ में आई। 11 बता चुका हूँ, 17 बता चुका हूँ। The mean time period of second pendulum is 2 seconds and mean absolute error in the time period is 0.0. Is this maximum error the time period should be written as mean time period of second 2। अरे इसमें क्या है ये हो जाएगा 2.00 प्लस माइनस 0.01। ये आंसर हाँ हाँ 0.05। मीन टाइम पीरियड ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। एंड मीन एब्सोल्यूट एरर। अच्छा तो रीडिंग कैसे लिखते थे r प्लस माइनस डेल्टा, ये था ना, है ना। इसमें तो यही रखता है, नहीं दे रखा हुआ था तो क्या लिखते 0.01, है ना। 0.01 क्योंकि यहाँ से अगर देखोगे तो एरर आएगा 0.01 और दे रखा है 0.05। तो एरर हमेशा कौन सा लेते हैं जो बड़ा होता है ना। तो बड़ा कौन है
तो इसको ले लीजिए। अगर ये छोटा होता 0.05 होता तो ऑब्वियसली हम ले लेते यहाँ से समझेगा 0.01 होते। बता चुका हूँ। एक मैंने बोला एक छोड़ दो, एक पढ़ोगे आगे जाके रिलेटिव डेंसिटी को समझ में आएगा, है ना, तो उसको हटा दो, रहने दो। और कोई डाउट? बोलो। हो गया? कोई और डाउट अपनी तरफ से बता दो। क्वेश्चन 15। A vernier caliper has 20 divisions. A vernier caliper 20 divisions on vernier scale, which considers 19 divisions on main scale. The least count of instrument is 0.1. The main scale division. फिर वही सवाल है। अरे जो सवाल बोलता है वही करो, अलग करने की जरूरत क्या है? क्या बोल रहा है? 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, यानी कि 20 BSD किसके इक्वल है? 19 MSD के, सही है ना? तो 1 GSD क्या हो जाएगा? 90/20 MSD, अरे होगा ना? चलते हैं डेफिनेशन पे। लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 MSD माइनस क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 BSD की जगह पर क्या लिखेंगे? 19/20 MSD, अरे होगा ना? तो क्या हो जाएगा? 1/20 MSD, यही होगा ना लीस्ट काउंट। और ये दे रखा है लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 mm। MSD क्या हो जाएगा? 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 mm आएगा ना? समझे? अब बेटा माइल्स को कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए एक माइल में कितना मीटर होता है ना? जैसे 1 माइल्स पर आवर है, नहीं उसके बिना कैसे हो जाएगा? बेसिक रिलेशन तो पता ही ना, रखना पड़ेगा ना तुम्हें, है ना? बाकी तरीका वही है, 1 माइल पर आवर है ना? तो 1 माइल में कितना मीटर होता है? पुट कर लो ऊपर, और आवर में कितना सेकंड होता है नीचे पुट करिए। शायद 1600 कुछ मीटर होता है, 1600 मीटर के आसपास 1 माइल, है ना? 1600 कुछ।
तो उसी से निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। सेवेंटीन क्वेश्चन करवा चुका हूँ, सोए रहते हो क्या तुम लोग? अरे ठीक है। अरे 13 से तो फॉर्मूला लिख रहे हैं। बस बोल दो तो सच पूछ लो। देखा ये कौन है, क्या लिखोगे यार, क्या बात करते हो? वही चीज है, क्या हो जाएगा? कैपिटल है 2 into delta A upon A plus 3 into delta B upon B plus delta C upon C और रूट D है मतलब हाफ delta D upon D। ये होगा ना 100 में मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज आ जाएगा। डेल्टा A अपॉन A दे रखा है कितना है 1%। 2 into 1 plus 3 into delta B upon D है 3 plus delta C upon C है 2 plus half into delta D upon D है 2। 9 11 9 11 13 14%। समझे? अरे कितना लाइट हमारे रूम के कॉलेज ना। हाँ बेटा, तो जो प्रेशर होता है ना वो होता है रो जी एच, है ना, रो मरकरी का। तो पुट कर लो, एच हाइट है, ठीक है। तो एस आई यूनिट में अगर निकालना है तो एस आई यूनिट मतलब लेंथ को मीटर में लिखेंगे, टाइम को सेकंड में लिखेंगे, और क्या है इसमें मास को केजी में लिखेंगे, सीजीएस में लिखना होगा तो ग्राम में सब चीज को लिखेंगे। और स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 13.6। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी, मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। वाटर के डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो रिलेटिव डेंसिटी में, मरकरी का डेंसिटी मिल जाएगा, ठीक है। अरे बताया तो, दूसरी यूज करो ना। हाइट हाइट ऑफ कॉलम दे रखा है ना, डेंसिटी ऑफ मरकरी में दे रखा है, जी दे रखा है, प्रेशर मिल जाएगा। और अगर एलिमेंट डायमेंशन से करना है तो फिर वो चीज को पहले पावर निकालना पड़ेगा, मानना पड़ेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो का पावर ए, जी का पावर बी, एच का पावर सी, है ना। करवाना है से ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं पहले, है ना। अगर फॉर्मूला नहीं पता है एलिमेंट डायमेंशन का तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें पता नहीं होगा तो पहले ए बी सी निकालोगे तो फॉर्मूला मिलेगा तुम्हें, और फिर निकालोगे। ओके, चलिए फिर, थैंक यू।